गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जिसकी विज्ञापन संख्या यहाँ मेंशन की गई है। तो इस नोटिफिकेशन में बेसिकली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग की पोस्ट रिलीज की गई है। और ये टीचिंग की पोस्ट जो है वो पीजीटी और टीजीटी दोनों लेवल की है। तो इस नोटिफिकेशन के डिटेल सेक्शन में आते हैं। इसका डिटेल मेंशन किया गया है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी वैकेंसी है उसको मेंशन किया गया है। तो पीजीटी के लिए टोटल वैकेंसी 140 है और टीजीटी के लिए टोटल वैकेंसी 71 है। तो पीजीटी का पहले चेक करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। तो यहाँ दिया गया है हिंदी सब्जेक्ट में पीजीटी के लिए 7 वैकेंसीज है, इंग्लिश के लिए 16 वैकेंसी है, संस्कृत सब्जेक्ट में 9 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 13, जियोग्राफी में 8, इकोनॉमिक्स में 12, मैथमेटिक्स में 12, फिजिक्स में 18 वैकेंसी है, बायोलॉजी में 14, केमिस्ट्री में 14 और कॉमर्स में 17 वैकेंसी है। तो टोटल 140 वैकेंसी है पीजीटी के लिए। और ये टोटल वैकेंसी जो दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो उसको चेक कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में बताया जा रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लिए 5 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 7, संस्कृत के लिए 22, मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए 5, बायो और केमिस्ट्री के लिए 8, ज्योग्राफी के लिए 3, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए 2, इकोनॉमिक्स के लिए 6, फिजिकल एजुकेशन के लिए 12 और होम साइंस सब्जेक्ट में 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी जो है टीजीटी के लिए 71 है। तो नोट सेक्शन में मेंशन किया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 4% रिलैक्सेशन है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं, जिसमें पीजीटी टीचर्स के लिए मेंशन किया गया है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और नेक्स्ट में मेंशन किया गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में टीजीटी के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट में मेंशन किया गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड की फाइनलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट में है कि एज मेंशन किया गया है, जिसमें मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए एज और मैक्सिमम 25 ईयर्स। और एज को जो कैलकुलेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 1 जनवरी 2023। तो इस बेसिस पे एज को कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2023। नेक्स्ट में आरक्षण तो बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट है संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की मंथली सैलरी क्या है। तो पीजीटी के लिए 27,500 है और टीजीटी के लिए 26,250 है पर मंथ। फिफ्थ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच। नेक्स्ट में बताया गया है कि वर्ग निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य, सिलेक्शन का प्रोसीजर बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि इंटरव्यू तो होगी, साक्षात्कार के साथ साथ व्यवहारिक कक्षा अवलोकन, तो क्लास डेमो भी लिया जाएगा। तो इंटरव्यू के साथ साथ क्लास डेमो लिया जाएगा और इन दोनों के बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। 7th है चयन हेतु निर्धारित शर्त। यहाँ कुछ कंडीशंस मेंशन किया गया। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, तो उससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस है वो मेंशन किया गया है कि ड्यूरेशंस क्या होगा, बाद में आप इस पोस्ट के लिए परमानेंट के लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लें। 8th में आवेदन करने की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म जो इस PDF के साथ दिया गया है उसका प्रिंट आउट लें। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको एंटर करके जो भी इंक्लोजर से अटैच करके यहाँ एड्रेस दिया हुआ उस एड्रेस पे 5 मार्च तक भेज दें और इस एप्लीकेशन को जो है वो पोस्टल के थ्रू ही भेजना है। चयन परीक्षा हेतु शुल्क।
नेक्स्ट में एप्लीकेशन फ़ी का डिटेल दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है और दूसरा SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ है। और ये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक के फॉर्म में ही लिया जाएगा। और यहाँ मेंशन किया गया है कि किसके नाम से ये DD या फिर बैंकर्स चेक है जो बनेगा। तो यहाँ दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पलामू के पद नाम से पेबल एट पलामू के फॉर्म में वो बनेगा। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन आप फिल करेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट का आप प्रिंट आउट लेंगे जहाँ डिटेल्स एंटर करेंगे, उसके साथ ही ये डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर चेक जो है वो अटैच करके देन जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर भेजना है। तो यहाँ PGT का डिटेल्स दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग स्कूल में कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है उसका डिटेल मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट में TGT के लिए, तो TGT के लिए भी बताया गया है कि कौन से ब्लॉक के कौन से स्कूल में कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो इसको एक बार चेक कर ले, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, तो इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट का प्रिंट आउट लेना है और यहाँ जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है उसको करेक्टली एंटर करके और जो एड्रेस मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में उस एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर्मेट, उसके साथ साथ जो भी इनक्लोजर्स मांगा जा रहा है वो, और एप्लीकेशन फ़ी जो कि डिमांड ड्राफ्ट या फिर बैंकर्स चेक के फॉर्म में रहेगा, उसको अटैच करके उस एड्रेस पे पोस्टल भेजना है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन का जो डिटेल लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर ले और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके लास्ट डेट से पहले भेज दें।